हेलो बच्चों, मैं साक्षी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ तुम लोगों का ओपन एंड डिजिटल एजुकेशन में। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा, हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखा। ठीक है, हमने उसमें क्लोनिंग स्टार्ट की थी। कैसे हम किसी फॉरेन जीन को लेके हम क्लोनिंग करते हैं, फिर उसका पीसीआर करते हैं। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है बच्चों, अब हमने हमारी प्लेट पे सेल्स ग्रो हो गई। ठीक है भाई, कैसे सेल्स ग्रो, चलो रिवाइव करते हैं एक बार फिर से। हमारा कोई फॉरेन डीएनए था ये। ठीक है, इसका हमने ये वाला पार्ट क्या किया, इसका बच्चों हमने पीसीआर किया या फिर एम्प्लीफिकेशन कर लिया। ठीक है, इसकी हमने मल्टीपल कॉपीज बना ली। तो ये हमारे पास जो जीन है, हमारे पास मल्टीपल फ्रेगमेंट में आ गया। ठीक है, हमारे पास इसकी मल्टीपल कॉपी बनी। अब इसकी हमने क्या की बच्चों, हमने इसकी क्लोनिंग की। ठीक है, ठीक है, किसमें की, हमारे डिजायरेबल वेक्टर में की। हमने वेक्टर की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। क्या होना चाहिए उसमें, एम्प्लीफिकेशन साइट्स होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, जल्दी जल्दी रिकॉल करो। उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। क्लियर है। अब हमने क्लोनिंग कर अपने जीन को इस वेक्टर में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा फॉरेन डीएनए है। ठीक है, अब हमने इसका क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इसका। ठीक है, अब हमारा जो वेक्टर था उसमें एंटीबायोटिक होती है बहुत सारी बच्चों। तो हाँ, सपोज करो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो अब हम जब हमने इसका ट्रांसफर किया प्लेट पे, तो जो हम प्लेट बनाएंगे, अगार प्लेट या जो भी प्लेट बनाएंगे हम, ये क्या है, चलो ये है एलबी प्लेट। ठीक है, क्लियर है, ये एलबी प्लेट है, इसमें सेल्स ग्रो हो गई हमारी। ठीक है, देखो बच्चों, हमने ये हमारा डीएनए था। ठीक है, जो हमने पीसीआर के थ्रू एम्प्लीफिकेशन कर लिया। ठीक है, इसका हमने क्या किया, एम्प्लीफिकेशन कर लिया। अब हमने इसका ट्रांसफॉर्म कर दिया प्लेट पर। कुछ हमारी डिजायरेबल सेल्स है, कुछ अनोइंग सेल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स होंगी। अब हमने इनका सिलेक्शन करना है कि हमारी वाली जो सेल्स है वो कौन सी है। उसके बाद हमने इसका क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। ठीक है बच्चों, ये एम्प रेसिस्टेंस वेक्टर था, हमने उस प्लेट पे कर लिया, ये एलबी ब्रॉथ। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। हम एक सेल्स लेंगे इसमें से, क्योंकि हमें तो एक ही सेल से काम है। उसमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आया कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे बच्चों, इसका हमने इसमें से एक इनोकुलम निकाला। ये हमारी ट्यूब है। ठीक है, अब इसमें हमने जो मीडिया था उसमें ओवरनाइट उसको ग्रो कराया। कितने टेम्परेचर पे बच्चों, 37 टेम्परेचर पे। ठीक है, ओवरनाइट हमने इसको ग्रो किया। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये इसमें ग्रोथ आ गई तो हमने इसका क्या कर लिया, हार्वेस्ट करेंगे इसको। और साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, प्लाज्मिक आइसोलेशन करेंगे हम इसका। ठीक है, प्लाज्मिक आइसोलेशन कर लिया हमने। ये भी एक प्रोटोकॉल है, इस पे हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें इतने वास्ट में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमने इसका प्लाज्मिक आइसोलेशन कर लिया, बस इतना सोचना है। हमने क्लोनिंग की, क्लोनिंग करने के बाद हमने उस पर प्लेट पे उस पर स्प्रेड किया। उसके बाद हमने उसका सिलेक्शन किया, उस इनोकुलम को लेंगे हम, ओवरनाइट ग्रो करेंगे, उसका प्लाज्मिक आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, उस
तो अब फिर प्लाज्मिक आइसोलेशन करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हम इसको एग्रोस जेल पे फिर से एक बार चेक करेंगे, क्योंकि हमने पीसीआर के बारे में जेल में पढ़ा था। तो अब तुमको यहाँ लिंक होना चाहिए कि कौन से जेल की बात हो रही है, एग्रोस जेल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हमें बैंड दिखेंगे, तो इसका मतलब हमारी क्लोनिंग हो गई, सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। तो तुमने एक एक्सपेरिमेंट डन कर दिया, कौन सा वाला, क्लोनिंग वाला, ठीक है। तो हमारी कंफर्म हो गई, क्या हो गई बच्चों, क्लोनिंग, ठीक है, कि हमारा इसमें फॉरेन डीएनए जो है वो प्लाज्मिड में इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इतना क्लियर है, वेरी गुड। तो बच्चों हमारे पास सेल्स भी काफी टाइप की होती है, बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, ठीक है। ये आरडीएनए क्या है बच्चों, वही फॉरेन डीएनए, इसको हम क्या बोलेंगे, आरडीएनए बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर है बच्चों। बैक्टीरियल सेल्स को कैसे हम, जो हमारा जो इंसर्ट है उसको किस के थ्रू उसमें इंसर्ट करते हैं, बाय हीट शॉक, ठीक है, बाय हीट शॉक। अब कौन से हीट शॉक पे, कितने टेम्परेचर पे, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, क्लियर है। जो हमारा बैक्टीरियल सेल्स है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, बाय हीट शॉक, ठीक है। वो कितने टेम्परेचर पे होता है, वो 42 टेम्परेचर पे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल्स में बाय हीट शॉक देते हैं हम, क्लियर है इतना। अब प्लांट सेल्स में हम क्या करेंगे, ये बायोलास्टिक जीन या जीन गन के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे अपना आरडीएनए या फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब एनिमल सेल्स में हम क्या करते हैं, एनिमल सेल्स ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो हम लोग भी तो एनिमल है ना, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, बाय माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, बाय माइक्रो इंजेक्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तुम लोगों ने सुना होगा, क्लियर है। इसमें क्या होता है, एक सेल्स होती है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू फॉरेन डीएनए जो है या आरडीएनए वो इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये जो एक्स सेल है इसको होस्ट सेल से जो इसको पकड़ने के लिए है, ताकि जो एक्स सेल है या होस्ट सेल है वो डिस्टर्ब ना हो, वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, क्लियर है। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाय हीट शॉक, प्लांट सेल्स में होता है जीन गन के थ्रू, क्लियर है, और एनिमल सेल्स में माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, क्लियर है बच्चों ये स्लाइड। अब इंसर्ट ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल्स, होस्ट सेल वही हमारी जो डिजायरेबल सेल्स थी जिसमें हमने अपना फॉरेन या आरडीएनए इंसर्ट कर रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट सेल बोलेंगे। ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड बाई लेयर की बनी होती है, ऐसे। ये क्या है बच्चों, हेड है सेल का और ये
टेल, ठीक है, ये लिपिड बाई लेयर की बनी होती है। ऐसे ही छोटे छोटे राउंडेड में ये सेल बनी हुई होती है। क्लियर है बच्चों? और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, ठीक है। आरडीएनए क्या है हमारा? फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हमें इंसर्ट करना है। ए टाइप ऑफ डीएनए नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये क्या होती है नेचर में? ये हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, ठीक है। सिंस बोथ आर अपोजिट नेचर, रेप्लिशन इज ऑब्जर्व। अब तुम लोगों ने सुना होगा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं टू ईच अदर, ठीक है। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम द होस्ट सेल्स इज ट्रीटेड विद डाइपॉजिटिव कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो होस्ट सेल्स होती है हमारी, उसको हम किससे ट्रीट करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम आयन से। वो उस कैल्शियम पे क्या चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। दिस इज डन टू इंक्रीज द पोर साइज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये इसलिए भी करते हैं हम लोग ताकि जो हमारी सेल है, ये जो हमारी सेल है, इसका पोर साइज मींस जो इसकी इनटेक एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। जब हमारी जो सेल्स है, अब देखो ये जो हमारी सेल्स है, ठीक है, अब हम इसमें कैल्शियम का ट्रीटमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी सेल्स है उसके पोर साइज इंक्रीज हो, ताकि जो हमारा डीएनए है या फॉरेन डीएनए है वो फॉरेन से इनटेक कर ले ये, ठीक है। तो इसके जो पोर साइज है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, बाई कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट से। तो हमारा जो फॉरेन डीएनए है या आरडीएनए है वो इसमें इजीली इनटेक हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इंक्रीज पोर साइज हेल्प एंट्री ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। अब इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है बच्चों। जब तुम लोग हायर स्टडीज या ग्रेजुएशन में जाओगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि जो कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट है वो हम क्यों दे रहे थे। बस अभी तो इतना समझना है कि पोर साइज बढ़ाने के लिए सेल का हम कैल्शियम आयन का ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम आयन, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। फिलहाल तो तुम लोग कैल्शियम आयन ही समझ लो, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द होस्ट सेल इन वे सो दैट इज द competent from for the entry of DNA into it is called competency। क्लियर है बच्चों? कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं लैब में। उसके लिए हम अब क्या करते हैं बच्चों? उसके लिए हम सेल्स होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, लाइक DH5 अल्फा, BL21, रोसेटा, बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। उनको हम कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट करते हैं ताकि हमारा जो आरडीएनए या फॉरेन डीएनए है वो इनटेक हो जाए। उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस कर सके अपना एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं इसके में, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? बायो रिएक्टर। तो बायो रिएक्टर तो अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? बायो रिएक्टर। तो बेसिक पार्ट क्या होते हैं बायो रिएक्टर के? एजिटेटर, ऑक्सीजन कंट्रोल सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल, सैंपलिंग पोर्ट, इनलेट और आउटलेट। क्लियर है? अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये इसका डायग्राम है बायोरिएक्टर का, ठीक है। तो बायोरिएक्टर होता क्या है बेसिकली? बायोरिएक्टर इज द लार्ज वेसल्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अभी हमने क्लोनिंग की थी, ठीक है। तो क्लोनिंग करने के बाद हमने क्यों क्लोनिंग की? ताकि हम प्रोटीन फॉर्म कर सके लार्ज स्केल में। तो उसमें हम बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? To achieve the desired product, the optimal growth condition,
like temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen are provided by the bioreactor. बायोरिएक्टर बेसिकली एक चैम्बर सा होता है जिसमें हम उसमें ऑप्टिमल टेम्परेचर, पीएच, अपनी डिजायरेबल कंडीशन उसमें हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है इसका, ठीक है। ये मोटर, ठीक है। ये जैसे तुम लोगों ने, सब लोगों ने देखी होगी मिक्सी, तो उसमें जो स्पिनर होते हैं वो उसको क्या, ये लाइक दैट ही है, ठीक है, लाइक दैट मिक्सी। ये क्या है, फॉर्म ब्रेकर है, ठीक है। इससे फॉर्मिंग नहीं होती, ताकि मिक्स होगा तो फॉर्मिंग ना हो, ठीक है। ये फ्लैट ब्लेडर है, इम्पेलर है, ये कल्चर है, ठीक है। ये मिक्स करने में हेल्प करता है, ये स्ट्रल एयर प्रोवाइड करते हैं हम इसको, ठीक है। ये स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, हम इसमें स्टीम भी प्रोवाइड करते हैं ताकि कुछ अनवांटेड ग्रोथ ना हो, कुछ बैक्टीरिया वगैरह या फंगल या एल्गी वगैरह ग्रो ना हो उसमें, ठीक है। ये एसिड बेस्ड कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों। अब इसमें क्या करते हैं हम, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है। ये हमारा क्या है, गैस एंटरटेनमेंट, ठीक है। बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, क्लियर है। बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर इज ए लार्ज वेसल्स दैट आर यूज्ड टू provide large quantity of recombinant protein to achieve the desirable product. The optimal growth condition like temperature, pH, substrate, salt, vitamin, oxygen are provided by bioreactor. ये बायोरिएक्टर का जो डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पर हम स्टार लगाते हैं, क्लियर है बच्चों। अब बायोरिएक्टर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, एजिटेटर, ऑक्सीजन कंट्रोल, ठीक है। ऑक्सीजन कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें, पीएच कंट्रोल चैम्बर होता है इसमें, इनलेट होता है इसमें, आउटलेट होता है और सैंपलिंग पोर्ट होता है। दे आर मेनली टू टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, स्ट्रेट टाइप और स्पर्ज टाइप बायोरिएक्टर। स्ट्रिंग बायो टाइप रिएक्टर जो होता है वो टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेल दैट आर हैविंग ए क्रूड बेस एंड फंक्शन इन द बैटर मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट। लाइक मिक्सी होती है ना, उसी के टाइप का होता है, इसमें ब्लेड लगी हुई होती है जो हेल्प करती है मिक्सिंग को, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट, ठीक है। इट ऑल्सो इंप्रूविंग द एरिएशन ऑफ द मीडियम, ठीक है। स्पर्ज टाइप बायोरिएक्टर, इन द स्पर्ज टाइप ऑफ द बायोरिएक्टर द एयर इन बबल दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द बायोरिएक्टर which result in mixing as well as एरिएशन ऑफ द कंटेंट, ठीक है। क्लियर है बच्चों। बायोरिएक्टर दो टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग टाइप बायोरिएक्टर और स्प्रिंग टाइप बायोरिएक्टर, क्लियर है। अब एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है, इट इन्वॉल्व those processes and method that are responsible for separation and purification of desirable product, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट, क्लियर है बच्चों। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन केस of drug needed to be formulate is suitable and also the drug needed to be tested before they are made available commercially, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये, ठीक है, बहुत सिंपल
डेफिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो हम फिर से पढ़ेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जो होती है, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस एंड मेथड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर separation and purification of the desired product. The product produced in the case of drug needed to be formulated suitable and also drug needed to be tested before they are made available commercially. ठीक है, मार्केट में जाने से पहले उनका सेपरेशन और उसका प्यूरिफिकेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। क्लियर है बच्चों। अब बायोटेक्नोलॉजी में ये सब तो होते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, प्लांट में, मेडिसिन में, एनिमल में एंड अदर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं हम, जीएमओ सुना होगा, जीएमओ फूड, जीएमओ ड्रग। क्लियर है बच्चों। अब इसमें प्लांट में एप्लीकेशन देख लेते हैं, मेडिसिन में देख लेते हैं, एनिमल में देखते हैं और जीएमओ। प्लांट में क्या देखते हैं, ये पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करती है, एंड एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में भी हेल्प करती है। ये क्या होते हैं, दीज आर ट्रांसजेनिक प्लांट। जो हम क्लोनिंग कर रहे थे ना, यही है वो ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक जीन जो हम बनाते हैं, उसको सिंपल लैंग्वेज में क्लोनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इन मेडिसिनली जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइक इंसुलिन। बहुत से लोग जो डायबिटिक होते हैं उनको इंसुलिन की डोज लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो उसमें भी हेल्प करती है, मेडिसिन के फील्ड में भी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में भी हेल्प करती है, लाइक फिंगरप्रिंटिंग में, उसमें भी ये हेल्प करती है, और जीन थेरेपी में भी ये हेल्प करती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में भी ये हेल्प करती है बायोटेक्नोलॉजी, और जो जीएमओ लाइक सुपर बग बनाने में भी हेल्प की है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही वास्ट एरिया है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में स्मॉल पार्ट में हम इसकी स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन इन प्लांट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये किसने देखा है, ये किसका प्लांट है बच्चों, मैम लिखा हुआ तो है कॉटन का। हाँ बच्चों, ये कॉटन का है, बट ये कॉटन सिंपल कॉटन नहीं है, ये क्या है, बीटी कॉटन। ये हेल्दी कॉटन है। क्यों हेल्दी कॉटन है, क्योंकि भाई इसको बायोटेक्नोलॉजी वालों ने बनाया है। क्लियर है। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट आर मॉडिफाइड इन द वे दैट नो पेस्टिसाइड्स इज नीडेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट। ठीक है, एग्जांपल बीटी प्लांट लाइक बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंगल, बीटी कॉर्न, infecting organism like cotton bollworm, corn borers, etc. Main infecting agent in modified plant like bt toxin. ठीक है, टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जीन रिस्पॉन्सिबल क्राइजीन, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता था पेस्टिसाइड के लिए, वो कौन सा जीन है, वो क्राइजीन है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ बीटी प्लांट, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टमाटो, etc. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, क्राइजीन फ्रॉम बैसिलस, ये स्पीसीज है, उसमें से हमने क्राइजीन लिया है। ठीक है, इंसर्ट इन ए प्लांट एंड प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिव क्राई प्रोटीन इन प्लांट। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझो बच्चों क्या हो रहा था, ये हमारा क्राइजीन जो था बैसिलस से, हमने इसको नॉकआउट कर लिया। नहीं, जो बैसिलस था ये डिजीज कॉज कर रहा था। क्या कर रहा था, ये डिजीज कॉज कर रहा था हमारे प्लांट में। तो हमने क्या किया,
क्रायोजीन को ही ले लिया, ठीक है, इसको इंसर्ट कर दिया किसमें, प्लांट में, ठीक है। अब इसको हमने इसका प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिव क्राई इन प्लांट, ठीक है, अब हमने इसका इनएक्टिव कर दी है हमने अपने प्लांट में, तो हमारे प्लांट को कोई हार्म होगा ही नहीं, ठीक है। इंसर्ट ईट द प्लांट, इट कम इन कॉन्टेक्ट विद द एल्कलाई कट ऑफ इंसर्ट, ठीक है। द एक्टिवेशन ऑफ क्राई प्लांट, ठीक है, एक्टिव प्रोटीन अटैच टू मिड गट लाइनिंग एंड मेकिंग परफॉर्मेंस इन द गट लाइनिंग इंसर्ट डाई। क्लियर है, कुछ समझ में आया? देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो इसको, हो क्या रहा है। क्रायोजीन फ्रॉम बैसिलस थम्बरिंग जेनेसिस, ठीक है, थम्बरिंग जेनेसिस से हमने क्रायोजीन को लिया, उसके बाद हमने इसको प्लांट में इंसर्ट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन ऑफ इनएक्टिव क्रायो प्रोटीन इन प्लांट, ठीक है, क्लियर है इतना। इंसर्ट ईट द प्लांट, अब वो खाएगा, इंसर्ट जो हमारे प्लांट को, ठीक है, इट कम इन कॉन्टेक्ट विद द एल्कलाइन गट ऑफ इंसर्ट, एंड इंसर्ट में जो एल्कलाइन गट हो गए वो उसके कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। फिर एक्टिवेशन ऑफ क्राई प्रोटीन, हमारी जो क्राई प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, एक्टिव प्रोटीन अटैच टू मिड गट लाइनिंग, ठीक है, वो उसके गट लाइन में अटैच हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो इंसर्ट है वो डाई हो जाएगा, ठीक है। कितना स्मार्टली काम किया बायोटेक्नोलॉजी वालों ने, मैं भी बायोटेक्नोलॉजी एरिया से हूं। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट यूजिंग आरएनए ओनली फॉर यूकैरियोट्स, अब इतना तो पता होगा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के बारे में बात होती है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म लाइक नेमेटोडा, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, प्रोटेक्टिंग प्रोसेस, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएआई जिसको बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। मेथड कौन सा यूज करेंगे हम इसमें, नेमेटोडा स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट बॉडीज, वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जीन, एग्रोबैक्टीरियम, ह्यूमोफ्लेसियम वेक्टर, टीआई प्लाज्मिड, इसका हम स्मॉल में क्या बोलेंगे बच्चों, टीआई प्लाज्मिड, क्लियर है। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट लाइक टोबैको, फोर्स ऑफ एक्शन, अब इसका जो ये है ये एक लेआउट है इसके बारे में, ठीक है। पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस के बारे में हम क्या कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, आरएआई, ठीक है, कौन सी, आरएनए इंटरफेरेंस या फिर जीन साइलेंसिंग। अब तुमसे एग्जाम में ये पूछने लगे कि जीन साइलेंसिंग के एग्जांपल्स देके समझाओ, तो वो कौन सा एग्जांपल होगा, वो टोबैको होगा, और ये यूकैरियोट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अब ये डीएस के बारे में क्या है, यहाँ ये है डबल स्टैंड, ठीक है, ये हमारा डबल स्टैंड डीएनए है, क्लियर है इतना, वेरी गुड। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट रूट सेल, ठीक है, प्रोड्यूस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्यों, डीएनए से क्या बनेगा, ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, फिर उसके बाद क्या बनता है, सीडीएनए, क्लियर है। बस अभी तो लेआउट समझ लो, इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। अब हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट रूट सेल, ठीक है, फिर प्रोड्यूस होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। डिजायरेबल एंजाइम ब्रेक डबल स्टैंडर्ड आरएनए इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, हमने अपना डिजायरेबल, हमने क्लोनिंग पढ़ी है, याद करो, क्लोनिंग पढ़ी थी हमने, उसमें EcoR1 से हमने कट किया था, क्लियर है, लिंक हुई कुछ चीजें, वेरी गुड।
एंटर वार्म बॉडी व्हेन कंज्यूम प्लांट रूट, ठीक है, उसने एंटर कर लिया, ठीक है। अनजिपिंग ऑफ द स्मॉल आरएनए बाय RICS फैक्टर इन द वार्म बॉडी, ठीक है। अनजिप शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट बाइंड विद वार्म सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। फॉर्म्स इनकम्प्लीटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन द वार्म, ठीक है। ट्रांसलेशन एंड दस प्रोटीन सिंथेसाइज इज स्टॉप, इंसेक्ट डाई, उसको भी हमने खत्म कर दिया। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल है, इतना हौस-पौस मत करो। डीएनए से mRNA बना, mRNA से cDNA बना, cDNA से क्या बना हुआ? प्रोटीन बन रही है। नहीं समझ में आया, चलो छोड़, cDNA को काटो। डीएनए से mRNA बना, mRNA से क्या बनती है? प्रोटीन। ये कौन सी प्रोसेस होती है? ट्रांसक्रिप्शन। ये भी एक प्रोसेस होती है। डीएनए से mRNA बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से प्रोटीन बनती है तो ट्रांसलेशन। इतना क्लियर है? तो क्या हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिस पे बात की है। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो हमने उसको स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक किया, उसके बाद जो सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड है तो उसको हमने ब्रेक किया तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया। अब वो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के जो फ्रेगमेंट है वो कहाँ जाएंगे? वो वार्म बॉडी में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो रूट में एंटर करेंगे, फिर उसके बाद उसका इनकम्प्लीट होगा वो फॉर्म, इनकम्प्लीट डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन वार्म, ठीक है, उसका इनकम्प्लीट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो जो प्रोटीन बनेगी उसमें इंसेक्ट डाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस थी उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेंट्रल डोग्मा क्या होती है? क्लियर है? सेंट्रल डोग्मा वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस होती है, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगी, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बननी है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्लियर है? अब बायोफर्टिलाइजेशन। प्लांट आर मॉडिफाई इन ए वे दैट देयर नेचुरली वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम इंसेक्ट को डाई कर रहे हैं, कुछ इंसेक्ट यूजफुल भी होते हैं हमारे प्लांट के लिए। ऐसा तो नहीं हम हर किसी के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पे खेले और उसको खत्म कर दे, ऐसा नहीं है। कुछ इंसेक्ट भी क्या होते हैं? बेनिफिट होते हैं, ठीक है। अब गोल्डन राइस है और पोटैटो, टमाटो, बायोफर्टिलाइज स्वीट कॉर्न, द राइस इज जनरली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या है बच्चों? गोल्डन राइस में पाई जाने वाली प्रोटीन है बीटा कैरोटीन, ठीक है। विच गेट कन्वर्ट टू विटामिन ए व्हेन मेटाबॉलिज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ठीक है। व्हेन कंज्यूम रेगुलरली दैट इट दिस कैन इंप्रूव आईसाइट एंड स्किन हेल्थ। विटामिन ए क्या करती है बच्चों? जल्दी से जो हमारी आई साइट इंक्रीज करे और हमारी स्किन को हेल्दी करे। तो कौन से राइस खाने चाहिए? गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन आंखों के लिए, गोल्डन स्किन के लिए, ठीक है। अदर एग्जांपल लाइक बायोफर्टिलाइज्ड सीड्स, पोटैटो और टमाटो etc. Abiotic stress resistant plant. Plants are modified in a way that they can induce harsh climatic condition, drought, submersions, food etc. Post harvest loss is also protect, ठीक है। Like these plant
can be induced oxidative stress, salt stress depending on the modified mode of them. Okay, for example, mainly observe for rice ground in extremely कंडीशन. ये कौन से राइस है बच्चों? ये गोल्डन राइस है और ये नॉर्मल राइस है. अब मेरे को कमेंट में बताना गोल्डन राइस किस किस ने खाई है. ठीक है, अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम मेडिसिन में. किसकी? बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन मेडिसिन एरिया. ठीक है, अबाउट इंसुलिन. इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड्स. अब हमने एमआरएनए से क्या बना था बच्चों? डीएनए. ठीक है, डीएनए से क्या बना था? जल्दी बताओ मैम. प्रोटीन. अब प्रोटीन किससे बनी हुई होती है? अमाइनो एसिड्स. ठीक है, जिसको हम ए भी लिख सकते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है? वेरी गुड. अब इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड इज मेड ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन. A chain contain 31 amino acid and B chain contain 20 amino acid joined by disulfide bond. क्लियर है? जो हमारी A चेन है वो कितने अमाइनो एसिड से बनी है? 31. B चेन जो है वो हमारी 20 अमाइनो एसिड से बनी हुई है. ये किससे अटैच होती है बच्चों? डाइसल्फाइड बॉन्ड से. क्लियर है? ये जो हमारी इंसुलिन है वो 51 अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई है. इतनी क्लियर है? वेरी गुड. इन एनिमल इंसुलिन इज प्रोड्यूस इज ए प्रो हार्मोन विच इज इनएक्टिव. This inactive form contain an extra C-peptide chain which get removed when is mature. ह्यूमन में क्या होता है या मेमल्स में क्या होता है? एक प्रो हार्मोन रिलीज होता है. ठीक है, जो क्या करता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जो एक्स्ट्रा C-peptide चेन से अटैच होता है. जब वो when it get removed which is get removed when it mature. ठीक है, जो ये 3C टाइप की है पेप्टाइड है वो रिमूव हो जाती है जब ये मैच्योर होती है. क्लियर है? अबाउट जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन. फर्स्ट प्रोडक्शन कब हुआ था इंसुलिन का? इन 1983 बाय इली लिली एंड अमेरिकन कंपनी. ये अमेरिकन कंपनी है. ठीक है, सेकेंड वन डीएनए सीक्वेंस कोरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन वर सेपरेटली इंट्रोड्यूस इन इकोलाई प्लाज्मिड. ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन का जो ए और बी चेन है उसको हमने कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया? उसको इकोलाई प्लाज्मिड में ही इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, सेपरेशन produce A and B are later and joined by creating disulfide bond to form human insulin. ठीक है, कब पहला इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ था? 1983 में बाय लिली एंड अमेरिकन कंपनी है वो. ठीक है, अब हमने जो ह्यूमन इंसुलिन है उसकी चेन ए और बी को किस में इंट्रोड्यूस किया? इकोलाई प्लाज्मिड में. उसके बाद हमने को ज्वाइन किया बाय क्रिएशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ए इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन. क्लियर है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या हेल्प है? अब इंसुलिन हमने प्रोड्यूस किया तो ये भी तो एक मॉलिक्यूलर एप्लीकेशन है ना बायोटेक्नोलॉजी की. क्लियर है? अर्ली डिसीज डिटेक्शन डन बाय पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे जिसको हम एलाइजा के थ्रू भी कर सकते हैं. एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी RDT. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिटेक्शन ऑफ म्यूटेड जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट कैन बी डन टू. ठीक है, PCR is routinely used to check for HIV
इन सस्पेंसी 8%। एड्स में भी हेल्प करता है ये। क्लियर है इतना बच्चों? जीन थेरेपी भी है, ठीक है। जीन थेरेपी इज कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ a gene detection that has been diagnosed in child embryo, ठीक है। फर्स्ट इज 99, ठीक है। फर्स्ट रेसिपेंट was a 4-year-old suffering from adenosine डायमिनेज, ठीक है, जिसको ADA डेफिशिएंसी बोलेंगे, ठीक है। एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम इंपोर्टेंट फॉर लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। क्यों इंपोर्टेंट है ये हेल्प करती है डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ एडिनोसिन डीएमाइनेज द लिम्फोसाइट प्रोडक्शन इज ऑल्सो रिड्यूस। अब इसकी लैक होगी तो ऑटोमेटिकली इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। सो द इम्यूनिटी इज ऑल्सो कंप्राइज So the immunity is also comprised. So the immunity is also comprised. So the immunity is also suffer. This you ultimate cause several combined immunodeficiency. Several combined immunodeficiency. अब उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो उसमें बहुत सारे इम्यून डिसीज तो होंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट इन जीन थेरेपी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA इंजेक्शन एवरी मंथ, ठीक है। उसको हर मंथ उस एंजाइम के रिप्लेसमेंट में लगेंगे, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर परमानेंट क्योर, ठीक है। एम्ब्रियो लेवल ट्रीटमेंट, अब हम उसको एम्ब्रियो लेवल पे भी उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप इन जीन थेरेपी, फर्स्ट इज लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट ग्रो इन कल्चर मीडिया। हम जिस कल्चर की बात कर रहे थे उसमें हम अपना लिम्फोसाइट उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल ADA क्या है बच्चों? एडिनोसिन डीएमाइनेज, ठीक है। और cDNA यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इन ए लिम्फोसाइट्स ऑफ पेशेंट, ठीक है। थर्ड इज मॉडिफिकेशन ADA cDNA इज रिटर्न इनटू द पेशेंट। जब उसको अच्छे से क्योर कर लेंगे तब उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसमें? पेशेंट में। क्लियर है बच्चों इतना? किसी को कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।